चलिए तो वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। और सॉरी बहुत दिन से वीडियो नहीं अपलोड हो चुका था ना, अब करना पड़ेगा। तो पॉलीमर का बचा हुआ था थोड़ा सा, तो चलिए पहले उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुत दिन छूट गया, इसी कारण से पहले आप ना पॉलीमर जब भी पढ़ो तो थोड़ा सा फास्ट में वीडियो को रिकैप कर लेना, या तो जो आप नोट्स लिखे होंगे उसको पढ़ लेना एक बार, क्योंकि जो अभी पढ़ाने वाले हैं, जो अभी हम क्लास लेने वाले हैं, है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास होगा पूरे पॉलीमर चैप्टर का। और इसी क्लास को आप बहुत अच्छे से समझो, मतलब आज क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, कैसे क्लासिफिकेशन होगा, इसीलिए आपको इतना दिन तक पढ़ाया गया कि आपको इस दिक्कतें ना आए इसमें क्या बोला जा रहा है। सो ठीक है, ये आपका है ना सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है पूरे पॉलीमर का। अगर सवाल आएगा तो यहीं से 2 मार्क्स का आना है, वो फिक्स है ना। 2 मार्क्स का सवाल यहाँ से आएगा ही आएगा, है ना, ये एकदम 100% श्योर है। इसलिए तो आपको थोड़ा सा इसको पढ़ने के पहले थोड़ा सा कुछ, है ना, क्या बोलते हैं उसको, सारी जितने भी पॉलीमर का नाम भी बताए थे उन सबको थोड़ा सा रिकैप कर लीजिएगा, थोड़ा नोट्स पढ़ लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम खुद लिख देते हैं जितने भी हम पॉलीमर पढ़े थे, है ना। देखो पॉलीमर हमने पढ़ा था 2 तरह का, है ना, कुछ डबल बॉन्ड वाले जिसको हमने एडिशन पॉलीमर का नाम दिया, और कुछ कंडेंसेशन वाले थे, क्योंकि 2 ही तरह का पॉलीमर बनता है, या तो एडिशन से या तो कंडेंसेशन से। एडिशन से बात किया जाए तो सबसे पहले हमने पॉलीथीन पढ़ा था, ठीक है। फिर दूसरा में हमने पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पढ़ा था। तीसरा में हमने पॉलीस्ट्रीन पढ़ा था। फिर चौथा का बात करेंगे तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल पढ़ा था। 5वां में हमने टेफ्लॉन पढ़ा था, देखो एकदम यही सीक्वेंस होगा। 6ठा में हमने नियोप्रीन पढ़ा था। 7वां फिर हमने नियोप्रीन और नेचुरल रबर, ये दोनों एक साथ पढ़े थे, है ना, नेचुरल रबर पढ़ा था। फिर 8वां में हमने, है ना, बुन्ना एन पढ़ा था, और 9वां में हमने बुन्ना एस पढ़ा था। ऐसे अगर ये देखना है तो ये देखो, ये 5 आपको लेवल 1 में मिलेंगे जहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड था। ये दोनों आपको मिलेंगे लेवल 2 में, जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड का संख्या 1 से ज़्यादा हो गया था। और ये दोनों मिलेंगे जहाँ 2 अलग अलग मिला था लेवल 3 में। ये था हमारा 9। फिर कंडेंसेशन का बात करेंगे तो कंडेंसेशन में आपने नायलॉन 6 पढ़ा। नायलॉन 6 के बारे में बहुत ज़्यादा ही डिटेल किया था। फिर उसी में पढ़ा था नायलॉन 6 और 6। फिर आपने पढ़ा डेक्रोन, अच्छा इसको कभी टेरिलिन भी बोलते हैं, है ना, देखना गड़बड़ा मत जाना कि क्या लिख दिया है सो। और एक हमने पढ़ा ग्लिप्टल, और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा बेकेलाइट। ऐसे ऐसे जहाँ तक ये दोनों को याद होगा तो इन दोनों को हमने पॉलीअमाइड बोला, है ना, इसमें अमाइड लिंकेज होता था। डेक्रोन और ग्लिप्टल को पॉलिस्टर बोला, पॉलिस्टर पॉलीअमाइड। और ये तो भैया इसमें आपको पता होगा कि ये क्रॉस लिंक जैसे बनते थे, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे क्रॉस लिंक होते ऐसे। इसके बारे में तो कंप्लीट एक क्लास ही हुआ था बेकेलाइट को लेके ऐसे। तो ये थे हमारे पूरे लिस्ट ऑफ पॉलीमर, जो कि बखूबी आपको बताया जा चुका है ना। और इन सबको एक बार देख लीजिए, है ना, कॉपी पलट के वीडियो पॉज करके, उसके बाद फिर इस क्लास को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आज के ही क्लास से 2 नंबर आना है एग्ज़ाम में। आज ही जो होगा वो मेन क्लास होगा, मतलब पूरे पॉलीमर का, है ना, जितना भी आपको है सो। तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी छूटने के कारण से मैं भी अभी आपको स्ट्रेन लगेगा, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा एक बार, हमको लगता है इतना आप समझे हैं कि विदिन 5 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आप पहले वीडियो देख ले पहले पीछे वाले क्लास का, तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना, जिसको बोला है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, टाइप्स ऑफ पॉलीमर। अगर आप देखिएगा, है ना, तो इससे सवाल आया भी है आपका, है ना, मॉडल सेट में, कि टाइप्स ऑफ पॉलीमर, कि पॉलीमर हमें कितने तरह के दिखते हैं या कौन कौन पॉलीमर होते हैं। सो देखो जी, अगर हम टाइप्स का बात करें तो किसी भी चीज़ को जब क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो वो किसी मतलब आधार को मानना पड़ता है। ऐसे कहने का मतलब क्या, वैसे मान लीजिए आप क्लास में सब बच्चे बैठे हैं और हम बनाना चाहते हैं उसको ग्रुप, मतलब अलग ग्रुप ऐसे करके, तो ग्रुप मतलब टैब्स बांटना चाहते हैं कि ये बच्चा का टैप, ये बच्चा का टैप, लेकिन उस
टाइप्स के बांटने के पीछे कुछ ना कुछ एक रीज़न होता है कि कौन से बेसिस पे आप बांट रहे हैं। एक हो सकता है कि जेंडर के अनुसार से करें कि मेल वाले को सेपरेट कर दिया जाए, फीमेल वाले को सेपरेट कर दिया जाए। एक हो सकता है कि मार्क्स के अनुसार से कर दिया जाए कि फेल वाले बच्चों का अलग ग्रुप बना दिया जाए और पास वाले बच्चों का अलग ग्रुप बना दिया जाए। एक हो सकता है कि आपके मतलब बहुत सारे नहीं, हाइट के अनुसार से कि 5 फीट वाले के इतना, 5 फीट से प्लस वाले के इतना, मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता नहीं। तो देयर आर सेवरल बेसिस हो सकते हैं और उनके अनुसार से अलग अलग ग्रुप बन सकता है ऐसे। तो वैसे ही जितने हम पॉलीमर पढ़े थे, अभी जितना आपने पढ़ा ना पॉलीमर, है ना, उन सभी पॉलीमर में से, है ना, सबको हम कैटेगराइज करेंगे और उन कैटेगराइज करने में सबको अपना अपना कुछ बेसिक होगा, मतलब कौन से बेसिस पे करेंगे उसी को हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलीमर करने वाले। मतलब पॉलीमर का क्लासिफिकेशन करना है, उसका टाइप्स करना है और अलग अलग आधारों पे कि इस आधार पे कितना टाइप्स का होगा, उस आधार पे कितना होगा, इस आधार से कितना होगा। बहुत ही सिंपल है ये, है ना। एक बार सिर्फ आप वीडियो देखिएगा तो आपका डेफिनेशन कभी नहीं भूलने वाले हैं। डेफिनेशन तो आप ज़बरदस्ती अगर लिखने बोलेंगे तो आप लिख लोगे, बस इसमें दिक्कतें आगे क्या एग्जाम्पल का, और वही एग्जाम्पल आपको दिक्कतें ना करे, वही एग्जाम्पल आपको आसान लगे, इसी कारण से आपको पहले पढ़ा दिया गया है सारे पॉलीमर का नाम। यहाँ पे देखिएगा आज लिखेंगे, उसमें से कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग पहला करते हैं, है ना। पहला ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, कि पॉलीमर को कहाँ से लाया गया है, कहाँ से पाया गया है। इसे मतलब नेचर खुद दिया है कि हम बनाए हैं, कि नेचर से लेके फिर हमने भी बनाया है कुछ, मतलब दोनों का योगदान, मतलब इसके अनुसार से सोर्स क्या है, कहाँ से इसको लाए, कैसे किए, इसके अनुसार से इस पॉलीमर को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जिसमें से एक नाम होता है आपका, है ना, एक को बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। बताइए, है ना, डेफिनेशन कौन है जो नहीं बता पाएगा? अरे हर कोई बता पाएगा, इसके नाम में ही छुपा पड़ा है। तो ये नेचुरल मतलब क्या होता है कि वैसा चीज़ जिससे पाया जाएगा, क्या चाहिए, ऑब्टेन्ड, है ना, फ्रॉम, कहाँ से बताओ, नेचर से। तो वैसा कोई भी पॉलीमर जिसे आपने नहीं बनाया है ना, जिसे, है ना, ऑटोमेटिकली आपका जो ये नेचर था वो आपको एज अ गिफ्ट दिया है, मतलब आपको उसको बनाने में कोई नहीं सहयोग है, मतलब मैनमेड नहीं है वो, तो समझ जाइए वो क्या है, आपका एक नेचुरल पॉलीमर। मतलब वैसे कोई भी पॉलीमर जिसे ऑब्टेन किया जाता है नेचर से कैन बी सेड टू, है ना, नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या डेफिनेशन लिखोगे, दोज और पॉलीमर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, या तो आप लिख सकते हो विच आर नॉट मैन मेड, ऐसे कुछ भी अपने बात बना के लिख दीजिए, सब बात आपके द्वारा लिखा गया, सही होगा। इसका अगर हम एग्जाम्पल का बात करेंगे तो क्या क्या एग्जाम्पल होगा, तो सर नेचुरल का आएगा तो एक तो नाम आ जाएगा नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। अच्छा, नेचुरल रबर को हम पॉली आइसोप्रीन भी बोलते थे, है ना, जब पढ़ाए होंगे तो उसमें आपको याद होगा। इसका मोनोमर का अगर आइसोप्रीन नाम है तो इसे ऑफकोर्स पॉली आइसोप्रीन बोल सकते हैं। एक नेचुरल रबर हो गया। फिर जितना भी तुम्हारे बॉडी में पाया जाता है, जैसे प्रोटीन हो गया, है ना, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, हाँ, फिर आपका हो सकता है कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये जितने हैं मैक्रो मालिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फिर तुम्हारा ग्लाइकोजेन हो गया जो हमारे जमा होता है ना, जो ग्लूकोज को स्टोर करता है हमारे बॉडी में से, ये सब जितने भी नाम है, मतलब मांस मछली दुनिया धरती में पेड़, सेलुलोज वगैरह हो गया, है ना, सेलुलोज हो गया जो पेड़ में होता है, पेड़ के छाले वगैरह, ये सब, है ना, ये सब के सब सर एग्जाम्पल किसके, नेचुरल के, क्योंकि ये सब हमने बनाया नहीं है, हमारे आने से पहले ही इन लोग खुद थे, तो इसी कारण से इनको क्या बोला जाएगा, नेचुरल पॉलीमर। दूसरा एक होता है क्या, एक को बोलते हैं हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर। बताइए, देखो ये खुद नाम डिफाइन कर रहा है, नहीं, सिंथेटिक पॉलीमर मतलब क्या, कि वैसा कोई भी पॉलीमर, है ना, जिसे हमने बनाया है, मतलब एक मैनमेड है, जैसे नेचर से कोई नहीं, नेचर तो जानता भी नहीं था इस चीज़ के बारे में। दोज ऑल पॉलीमर विच आर प्रिपेयर्ड इन लैब, जिस लैब में बनाया जाए, दोज ऑल पॉलीमर विच आर मैन मेड, है ना, विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर कैन बी सेड टू व्हाट, नेचुरल सिंथेटिक पॉलीमर से क्या बोल सकते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर। इसका एग्जांपल का बात करेंगे तो तुम्हारे द्वारा जितना भी पढ़ा गया सब तो सिंथेटिक है। क्या पॉलीथीन आपको नेचर दिया है? नहीं, पॉलीथीन तो हम बनाए हैं। इसी कारण से जो पॉलीथीन होगा वो क्या होगा आपका, सिंथेटिक पॉलीमर।
और अगर बात करें हम लोग जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीस्टीरीन, जितना भी आप पढ़ें है ना, बुन्ना N, बुन्ना S, ये सब जो भी आप नायलॉन 6, बेकेलाइट, डेक्रोन है ना, गिलिप्टल है ना, नियोप्रीन, सब के सब किस में आएंगे? सिंथेटिक में आएंगे, क्योंकि सर इसके तो हमने बनाया है, नेचर तो हमें कभी प्रोवाइड नहीं किया ये सब चीज़, तो कैसे बोलेंगे लोग? सिंथेटिक पॉलीमर। और एक तीसरा होता है ना सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, बताइए गेस कीजिए किसको बोलना चाहिए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर? नहीं लग रहा है कि ये सेमी मतलब क्या होता है? हाफ, नहीं आधा ऐसे, और सिंथेटिक मतलब बनाया हुआ, मतलब इसमें है ना, मतलब कि ये बनाया हुआ लैब में बात करेंगे, नहीं बनाया हुआ ऐसे, मतलब लैब में ऐसे, मतलब ये बात उस पॉलीमर का कर रहा है जिस पॉलीमर को दोनों आदमी ने काम किया है, जैसे कि कुछ नेचर ने भी आपको सहयोग किया और कुछ अपने भी बनाया। ये सब थे कि कंप्लीट नेचर है, आप डीएनए को नहीं बनाए, वो तो कंप्लीट अपने बनता है, क्या आपने नेचुरल को बनाया? नहीं, वो खुद पूरा नेचर है। ये सब के एग्जांपल में क्या आएंगे? जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, सब में सब पूरा सर है ना, हम लोग बनाए, इसमें नेचर कोई हाथ नहीं है। लेकिन कुछ कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे भी पॉलीमर होते हैं जिनको नेचर से लिया गया है, मतलब हम उसका रॉ मटेरियल लेते हैं नेचर से, लेकिन उसे बनाते उसमें ऐसा नहीं कि सीधा लेके रख देते, नहीं, उसको फिर हम है ना लैब में जाके उसको मॉडिफाइड भी करते हैं। मतलब इसको बोल सकते हैं कि ऑब्टेन होगा ये, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, ये नेचर से इसको लिया जा रहा है, लेकिन है ना बट है ना मॉडिफाइड इन लैब, कि नेचर से लिया हमने उसको, बिल्कुल सही बात, लेकिन उसको ऐसे नहीं यूज किया हमने, पहले उसको लैब में लाया, फिर लैब में उसको मॉडिफाइड किया, कुछ उसमें चेंजेस किए, तब जाके वो बना। तो ऐसे वाले पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। और इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है क्या, है ना, वुल्कानिज्ड रबर। आपको अगर पढ़ाए ही होंगे है ना, ऐसे वुल्कानिज्ड रबर याद होगा, है ना। वुल्कानिज्ड रबर क्या था कि सर वो रबर है ना जो कि हमने पहले नेचर से लिया, और नेचर से लेने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं? सल्फर के साथ, अच्छा यहाँ झट जाएगा है ना, कि इसको हमने फिर सल्फर के साथ रिएक्ट करता था ताकि उसके बीच में क्रॉस लिंक हो जाए, जुड़ जाए, बंध जाए, है ना, ताकि है ना जो रबर जो मेरा पहले कमज़ोर था वो उतना कमज़ोर ना रहे। देखो, तो हमने रबर लिया था नेचर से, लेकिन सल्फर को रिएक्शन कहाँ करवाया? लैब में, तो क्या होगा? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर ऐसे। तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस, कि सोर्स के अनुसार से एक है ना क्या बोल सकते हैं, पॉलीमर को 3 नामों जाना सकता है, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। बहुत आसान होगा, हमें नहीं लगता कि कोई नहीं लिख पाएगा। सो 2 नंबर में पूछेगा, क्या पूछा गया है सवाल कि व्हाट इज नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर एंड गिव वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आपको एटलीस्ट आना ही चाहिए, है ना। और हमें नहीं लगता है कि यहाँ कोई ऐसा बंदा होगा जिसे एक एग्जाम्पल नहीं आएगा। बताइए, इतना आप पढ़े हैं, आपको इतना तैयार किया गया है इसी दिन के लिए ना, कि आपको एग्जाम्पल देने में कठिनाइयाँ ना हो, आपको लगे नहीं कि जैसे हमने उस एग्जाम्पल को याद किए हुए हैं। सो ठीक है, चलिए देखिए अगला जो होता है कि उसी पॉलीमर को हम लोग बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्रिपरेशन। ये भली बात ही आप शुरू दिन से इसी को सुनते आ रहे हैं कि पॉलीमर को भी अलग अलग नामों से जाना जा सकता है, इस आधार से कि आखिर उसे बनाया कैसे गया। और सर अगर पॉलीमर बनाने का बात कीजिएगा तो 2 ही तो मेथड है सर, या तो वो बनाएगा एडिशन से या तो बनाएगा वो कंडेंसेशन से। मतलब जितने भी पॉलीमर है वो बनते हैं या तो एडिशन से या तो कंडेंसेशन से। तो इसके अनुसार से हम क्या बोल सकते हैं कि मोड ऑफ प्रिपरेशन के अनुसार से किसी भी पॉलीमर को 2 नामों से जाना जा सकता है। एक को बोलते हैं हम एडिशन पॉलीमर और एक को बोला जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर। ऐसे ये तो हर कोई जान रहा था, है ना, ऐसे। अच्छा, क्या होगा इसका डेफिनेशन सर?
कि वैसे कोई भी पॉलीमर जिसके मोनोमर्स जो हैं, है ना, मोनोमर्स अंडरगोज, है ना, अंडरगोज, वो जाएंगे कहाँ पे बताओ, एडिशन रिएक्शन। अगर एडिशन रिएक्शन कर करके, है ना, अगर कोई पॉलीमर बनाया जा रहा है तो समझिए वो एडिशन पॉलीमर है। और अगर कोई कंडेंसेशन, है ना, रिएक्शन कर करके जिसके मोनोमर आपस में पॉलीमर बना रहे हैं, वो समझिए आपका क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। ऐसे अगर इसका एग्जांपल का बात करेंगे तो सर जितना भी डबल बॉन्ड वाला था, जैसे कि पॉलीथीन तो एवे करेगा नहीं, पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीक्रालोनेटाल हो गया, है ना, पॉलीस्ट्रीन हो गया, है ना, फिर आपका क्या बोल सकते हैं, टेफ्लॉन हो गया, नेचुरल रबर, है ना, नेचुरल रबर हो गया, है ना, फिर आपका नियोप्रीन हो गया। ये जितने भी एग्जाम्पल थे, बुन्ना एन हो गया, बुन्ना एस हो गया, ये सब के सब किस में आएंगे, एडिशन में। और जितना 9 को पढ़ाए थे, और कंडेंसेशन में 5 को तो नाम ही है जी, नहीं, एक आपका नायलॉन 6, एक क्या नायलॉन 6, फिर एक बेकेलाइट, इसको तो एकदम भूलना नहीं है ना, फिर आपका एक ग्लिप्टल और एक क्या आपका डेक्रोन, ऐसे करके। तो ये ऐसे क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन और एडिशन, कंडेंसेशन पॉलीमर और एडिशन, ये तो हम लोग सर शुरू दिन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, मोड ऑफ प्रिपरेशन। ये चलिए, उसके बाद अगर हम आगे पढ़े तो होता है, अगला होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, टाइप्स ऑफ मोनोमर, टाइप्स ऑफ मोनोमर, ये इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आने का चांस भी है, क्योंकि ये थोड़ा आ सकता है। हालांकि चलिए देखते हैं कैसे आएगा एग्ज़ाम में। आएगा 2 नंबर का सवाल आएगा, है ना, आपको बोलेगा डेफिनेशन लिखिए और एक एग्जाम्पल लिखिए। एकदम 100% बता रहे हैं, हर किसी के द्वारा एग्जाम्पल लिखा जाएगा, एकदम नहीं है, और डेफिनेशन तो डेफिनेटली लिखा जाएगा। मतलब हर कोई, आप यहाँ ऐसा कोई बंदा नहीं होगा, है ना, जो डेफिनेशन नहीं लिख पाएगा, है ना, आराम से लिख लीजिएगा आप डेफिनेशन, कहीं से भी आपको डेफिनेशन टफ होने वाला नहीं है। ऐसे देखिए, समझिए क्या होता है टाइप्स ऑफ मोनोमर का मतलब में, इसका हम नाम लिखते हैं, खुद आप डेफिनेशन देखो। इसके अनुसार से पॉलीमर को 2 नामों से जाना जाता है ना। एक को बोलते हैं होमोपॉलीमर, अरे लग रहा है क्या होगा सो, और एक को बोला जाता है कोपॉलीमर। देखो अब तो गेस हो जाएगा सर, है ना, कैसे सर, होमो को तो जानते हैं सर, होमो बहुत बार सुना है, कहीं भी एक जैसा नहीं, अगर एक जैसा को दिखाना होता है, आप बायोलॉजी वाला लोग तो बहुत सुना होगा होमो हेटो कर, कैसे नहीं, एक जैसे चीज़ों को बताने के लिए हम लोग होमो यूज करते हैं। और को वर्ड आप कहाँ सुनेंगे, स्कूल में से नहीं, एक होता है बॉयज स्कूल, एक होता है गर्ल्स स्कूल, एक क्या होता है को एजुकेशन, जहाँ बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ भिन्नताएँ हैगी, है ना, वहाँ कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे, कुछ ना कुछ उसमें, है ना, ये क्या बोल सकते हैं उसको, ये मतलब अलग अलग होंगे उसमें। देखो, तो अगर होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर का डिफरेंस सोचा जाए तो इसमें क्या लगेगा कि अगर वैसा कोई भी पॉलीमर, जैसे आपने क्या देखा होगा कि जब आपने पॉलीमर बना रहा था तो जब मोनोमर लग रहे थे तो किसी में सब में एक ही जैसा मोनोमर लग रहा था, किसी में 2-2 लग रहा था। जैसे कि अगर पॉलीथीन बनाने जाइएगा तो पॉलीथीन में इथीन सब इथीन जुड़ रहा था, लेकिन जब आपने बुन्ना एन और बुन्ना एस को बनाने गया तब बुन्ना एस में ब्यूटा 1,3 डाइन भी लगा और स्टाइरिन भी लगा, 2 लगा पॉलीमर, नहीं मोनोमर। ऐसे मतलब अगर, है ना, तो देखिए, तो आप खुद नहीं लग रहा कि हाँ डिफिनेशन लिखा जाएगा। सो होमोपॉलीमर का मतलब हुआ कि वैसे कोई भी पॉलीमर which are obtained from single type of monomer, अगर एक ही तरह के मोनोमर से मिल के अगर बनाया गया है पॉलीमर, तो समझ जाइए कि उन सभी पॉलीमर को जाना जाएगा होमोपॉलीमर के नाम से। सिमिलरली अगर, है ना, कि वैसे पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड, है ना, बाय 2 और मोर देन 2 मोनोमर,
अगर दो या दो से अधिक तरह के मोनोमर से अगर आप मिलके किसी पॉलीमर को बनाते हैं तो समझ जाइए वो कोपॉलीमर होगा। ये तो डिफिनेशन बड़ा सिंपल था। चलिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या होगा सर, एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। होमोपॉलीमर क्या हो सकता है सर, जितना भी पॉली वाला वर्ड है, जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, है ना, फिर देखो टेफ्लॉन, फिर पॉलीस्टीरीन, ये सब के सब आप देख लीजिए, सब में एक ही तरह का मोनोमर है। देखो इसमें से सबसे बढ़िया एक आता है नाम नायलॉन 6। नायलॉन 6 में बच्चा लोग बड़ा गड़बड़ा जाता है, उन लोग को लगता है नायलॉन 6 में दो तरह का, नहीं, नायलॉन 6 में एक ही था, कैप्रोलैक्टम, याद होगा समोसा वाला स्टोरी, है ना, ऐसे। तो ये नायलॉन 6 ऐसे करके। और अगर कोपॉलीमर में एग्जाम्पल करें तो सर कोपॉलीमर का एग्जाम्पल में तो नाम ही खुद डिफाइन करता है अपने को, जैसे कि बुन्ना एस, देखिए खुद बता रहे हैं हम दो चीज़ें मिलकर बने हैं, बीटा 1,3 डाइन से और स्टायरिन से। फिर हो गया तुम्हारा एक बुन्ना एन, देखो ये भी खुद नाम बताता है। फिर एक नायलॉन 6 सर दूगो नंबर है, मतलब दूगो अलग अलग होगा, देखो तुम्हें एक ही बस लिखना है, हम तो सब लिख दे रहे हैं। फिर तुम सुना होगा डेक्रोन, इसमें भी दो था, है ना, ग्लिप्टल, इसमें भी दो था, बेकेलाइट, इसमें भी दो था, ऐसे करके तुम्हें बस एक लिखना है, बस एक, ज़्यादा नहीं, है ना। हम लिख दे रहे सब ताकि आपको थोड़ा सा देखो जितना हम लोग आगे पढ़े बस उसी को खाली बांट रहे इधर उधर। और इसको इसीलिए पहले देखो, बहुत लोग आते हैं इसको पहले पढ़ा देता है, पहले नहीं पढ़ाना चाहिए इसको। अगर बच्चा सबसे पहले पढ़ेगा तो जब नाम लिखा जाएगा ना उसको, तो उसको बहुत ही परेशानियाँ होगी कि क्या लिखा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है ऐसे। लेकिन अगर आप खुद अगर इस चीज़ को ऑलरेडी किए हुए हैं तो आपको ये इशू आने वाला नहीं है, जहाँ तक हमें उम्मीद है, और उम्मीद करते नहीं ही आना चाहिए ऐसे। तो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर ऐसे। चलिए देखिए अब अगला, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर एग्जाम्पल में आ सकता है एग्जाम में, है ना। चलिए इसका आगे देखिए, देखिए वीडियो तो बन रहा है ना, ऐसा नहीं कि उस दिन जैसा हो जाए, वीडियो तो बनाया जा रहा है ना। ये अच्छा खिड़की लाइट आ रहा है इसमें थोड़ा सा, इसलिए प्रॉपर रात में ही वीडियो बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं, है ना, थोड़ा थोड़ा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए देखिए, एक होता है आपका, आप अगला जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, अ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर क्या है, इसके अनुसार से भी पॉलीमर को अलग अलग नाम से जाना जाता है ऐसे। क्या क्या होता है देखिए, तो जब एक पॉलीमर को देखा जाता है तो पॉलीमर का स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है, देखिए एक पॉलीमर का फोटो अगर आप देखोगे तो एक तो ऐसे दिख सकता है आपको, ऐसे, है ना। एक कुछ पॉलीमर दिखते हैं, किसी पॉलीमेरिक चेन होंगे उसमें, और इसमें कहीं कहीं बीच बीच में क्या होगा, ब्रांच निकला होगा ऐसे, ऐसे। और कुछ कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं, ये होगा पॉलीमर और आपस में से जुड़े होंगे ऐसे। देखिए 3 तरह का पॉलीमर आपको दिख सकता है, ये ऐसे। ये क्या है, स्ट्रक्चर है पॉलीमर्स का, है ना, कि किसी एक पॉलीमर का क्या क्या फोटो हो सकता है इसको देखिए। और क्या नाम देंगे इसका भाई, तो ये देखिए पूरा एकदम सीधा सीधा गया है, सीधा सीधा, तो इसे बोलते हैं क्या, लीनियर पॉलीमर। बात सही है, देखो नाम में ही खुद छुपा पड़ा है ना, क्या स्ट्रक्चर के बेसिस से उसे लीनियर बोल सकते हैं। इसमें क्या है बताओ, लीनियर वाली चीज में ब्रांच निकल गया तो इसको बोलते हैं लोग ब्रांच पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर। हाँ, इसको क्या बोलते हैं कि इस पे आपस में जुड़े पड़े हैं, इसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ऐसे। तो एक को बोलते हैं लीनियर पॉलीमर, एक को बोलते हैं ब्रांच पॉलीमर, एक को बोलते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर ऐसे करके। अच्छा, अगर कोई डेफिनेशन का बात करें तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, कि वैसे पॉलीमर, है ना, हुज जिसके, है ना, जिसके पॉलीमेरिक चेन, है ना,
आर लीनियर। वैसे कोई भी पॉलीमर जिसके अगर पॉलीमेरिक चेन अगर लीनियर है, सीधा सीधा है, तो समझ जाइए उसे क्या बोला जाएगा, लीनियर पॉलीमर। और अगर इसका एग्जाम्पल नहीं डेफिनेशन हो रहा है, ऐसे क्या लिखेंगे कि जिसके पॉलीमेरिक चेन हैव, पॉलीमेरिक चेन हैव क्या बताओ, ब्रांच। अगर उसके पॉलीमेरिक चेन में ब्रांच आ जाए तो समझ जाइए वो आपका ब्रांच पॉलीमर होगा। और अगर इसमें बोलेंगे क्या कि ए पॉलीमेरिक चेन आर कनेक्टेड टू ईच अदर, अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, तो समझ जाइए वो क्या है आपका क्रॉस लिंक। देखिए इसका फोटो ये में खुद नाम है, जस्ट इसको ऐसे समझ जाओ अपने दैनिक जीवन। जैसे आप लकड़ी देखेंगे कभी, है ना, लकड़ी को मतलब अरेंज करते हुए तो कभी सरियाते होंगे या तो जैसे रखते कैसे, एक समझो कि जैसे आपने जंगल गया लकड़ी काटो, लकड़ी के एग्जाम्पल खुल लेते हैं। ये वो कहानी है जिसमें सारी लकड़ियों को रखा गया है विथ उसके शाखाएँ, कि उसका जो ब्रांचेस था, उसका जो शाखा है ना, उस पेड़ का, है ना, उस पेड़ के साथ इसको रखेंगे तो ऐसे दिखेगा ये। अगर ये वो वाला केस है जहाँ पे, है ना, कि आपके, है ना, जितने भी पेड़ हैं उनके सब शाखाओं को तोड़ दिए हैं, नहीं सबको बस खाली सीधा सीधा रहने दिए उसको, तो ये लीनियर जैसा। और वो वाला केस कब है, जब आप जितने भी पेड़ है उसको सब टहनी को काट दिए हैं, सबको सीधा कर दिए हैं और फिर उसको क्या कर दिए हैं, बांध दिए हैं ऐसे करके, है ना, इस तरीके से ऐसे। तो ये ब्रांच पॉलीमर होगा, ये लीनियर पॉलीमर होगा और तुम्हारा क्या होगा, क्रॉस लिंक पॉलीमर होगा। अब देखिए, अब इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करें, एग्जाम्पल का, तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा पॉलीथीन हो जाएगा, नहीं पॉलीथीन, क्या बताइए, आपका पॉलीथीन हो जाएगा, पीवीसी हो गया, पॉलीक्राइलोनेट्राल हो गया, ये सब आ जाएंगे, है ना। अच्छा ब्रांच में क्या होगा, अच्छा बताओ नहीं कि ब्रांच होने के कारण से बहुत ज़्यादा बीच में गैप रह जाएगा, और बहुत ज़्यादा गैप होने के कारण से क्या होगा, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, नहीं है। तो इसके एग्जांपल में कहेंगे तो जितने भी तुम्हारे वीक है, जितने भी नेचुरल चीज़ होता है, जैसे कि मांस मछली जितना, जैसे प्रोटीन हो गया, पेड़ जो हमारा आलू वालों में पर्यंत स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया, ये सब के सब, है ना, तुम्हारे किस में एग्जाम्पल आएंगे, ब्रांच में। और क्रॉस लिंक का ये फोटो देखने के साथ ही नाम आ जाना चाहिए किसका, बताइए, बेकेलाइट का, ऐसे नहीं, ऐसे एक और नाम होता है, हम लिख दे रहे हैं सिर्फ, ये पूछता कभी नहीं है ना, मेलामाइन, ये लिखा हुआ है देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में, इसीलिए लिख दिए, है ना। हालांकि सारे कहानियाँ बेकेलाइट से ही होती है ना, मैक्सिमम सवाल मेलामाइन से कभी भी आता सवाल नहीं ऐसे के। तो ये था आपके, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, है ना, कि पॉलीमर के स्ट्रक्चर के अनुसार से इसको अलग अलग नाम आ जाता है। चलिए ये था ये। अब एक लास्ट, ये एक लास्ट क्या होगा, किसके अनुसार से इसको बांटेंगे, है ना, उसके बाद, और है ना समझिएगा, ये लास्ट जो होगा क्लासिफिकेशन, ज़्यादा नहीं पढ़े, आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा नहीं, देखो पहला पढ़े हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, नेचुरल सिंथेटिक हो गया, दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, एडिशन और कंडेंसेशन हुआ, तीसरा कितने तरह का मोनोमर है, तो तीन, देखिए तीन बोलते, दो होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, अभी पढ़ा हमने कि क्या स्ट्रक्चर है, तो लीनियर, ब्रांच और क्या, क्रॉस लिंक, ऐसे यही तो पढ़ा है हमने, कहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ा है आपको, देखिए। और एक लास्ट जो होता है, जो सबसे ज़्यादा VVI, मतलब इस पूरे में, है ना, इसमें जितना तुम VVI का स्टार लगा दो इतना ही कम है ये, है ना, मतलब कि ये पूरा चैप्टर, ये पूरा आज का क्लास ही पूरा इंपॉर्टेंट है। इन सब में से अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाए तो ये वाला पोर्शन, उसके बाद फिर वो होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर क्या है इसमें से। देखिए इसको बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, है ना, पॉलीमेरिक चेन, कि पॉलीमेरिक जो चेन हैं उनके बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके अनुसार से भी हम पॉलीमर को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अच्छा पहले इसको समझते हैं कि क्या ये लिखे हैं, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो जैसे पॉलीमेरिक चेन जैसे मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, तो ये पॉलीमेरिक चेन एक दूसरे क्या कहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं।
और इंटरैक्ट करने के कारण से इसी को बोलता है कि ये पॉलीमेरिक चेन, ये भी पॉलीमेरिक चेन, तो इसके बीच में जो इंट्रैक्शन है इसी को बोलता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, कि मतलब ये पॉलीमेरिक चेन के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस चीज़ को। अब ये जो है अट्रैक्शन वो कितना मजबूत है, थोड़ा सा मजबूत है कि बहुत ज़्यादा है कि एकदम नहीं है, इसके अनुसार से इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। बात समझ आया कि पॉलीमेरिक जो चेन है वो आपस में कितने मजबूत से जुड़े पड़े हैं उनके अनुसार उसका अलग अलग नाम। देखो अगर इस इंट्रैक्शन का बात करें तो सर कहीं भी दुनिया में इंट्रैक्शन 3 ही तरह का हो सकता है, बात सही है। या तो ये इंटरेक्शन वीक होगा, या तो वो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, या तो ये ना ही बहुत ज़्यादा वीक ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट रहेगा, नहीं ऐसे करके। तो एक पॉलीमेरिक चेन के बीच में जो अट्रैक्शन हो सकता है वो 3 हो सकता है। या तो पॉलीमेरिक चेन आपस में, जैसे ये दोनों चेन है ना, ये दोनों चेन है, ये दोनों आपस में बहुत मजबूती से जुड़े रहे, या तो ये दोनों बहुत ही वीक रहे, है ना, या तो ये दोनों का जो इंट्रैक्शन हो वो बहुत ना ही बहुत ज़्यादा वीक रहे और ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। इसके अनुसार से उसको, है ना, अलग अलग नामों जाना जाता है। देखिए तो चलिए पहले तो इसका नाम ही सीख लेते हैं कि क्या नाम बोला जाएगा, कि जिसमें वीक होगा उसमें क्या नाम दिया जाएगा, जिसमें मॉडरेट होगा उसमें क्या नाम दिया जाएगा और स्ट्रॉन्ग होगा उसमें क्या नाम दिया जाएगा। देखो पहले वीक में आते हैं। अगर सोचिए अगर पॉलीमेरिक चेन में अगर वीक की अट्रैक्शन बहुत कम रहे तो क्या होगा कि जब आप उसको खींचिएगा तो आसानी से खींचा जाएगा, नहीं तो उसमें क्या रहेगा, कहीं ना कहीं आपको इलास्टिसिटी देखने को नहीं मिलेगा कि अरे हाँ, मतलब इलास्टिसिटी क्या आता है, मतलब तनाव ऐसे नहीं कि मतलब खींचेंगे वापस आ जाएगा, है ना, फिर आपको मतलब वीक होगा। और अगर इस सब अगर आए ऐसे, है ना, देखो तो ये कम होने के कारण से इसमें इलास्टिसिटी देखने को मिलेगा। और इलास्टिसिटी देखने का मतलब, अच्छा आप वीक फोर्सेस को कोई कोई लोग वंडरवाल फोर्स भी बोलता है, नहीं इस नाम से भले आप अवगत हैं। वंडरवाल फोर्सेस किसको बताता है, किसी भी वीक वाले को। और अगर स्ट्रॉन्ग का बात करें तो यहाँ पे क्या बात आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, कि जिस किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, और जिस किसी में कोई हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ वंडरवाल से काम चल रहा है, समझिए वो वीक है। और इस वंडरवाल फोर्स होने कारण से, वीक होने कारण से सर उसमें इलास्टिसिटी देखने को मिला। तो लोगों ने क्या किया, और सोच के देखिए कि इसमें इलास्टिसिटी होगा, इलास्टिसिटी होगा और प्लस में पॉलीमर। तो इलास्टिसिटी और पॉलीमर को मिला के उन्होंने एक नाम दिया। जैसे कि आपने सुना आजकल तो ट्रेंड चलता नहीं कि किसी का भी बेबी होता है तो क्या करता है वो, है ना, कि अपना नाम और अपनी मम्मी का नाम दोनों नाम मर्ज करके लिखता है वो, और उसका नाम नहीं। तो वही कहानियाँ भी है कि एक पॉलीमर जो इसके पॉलीमेरिक चेन में बहुत वीक होगा तो कारण से उसमें इलास्टिसिटी देखने को मिलेगा। और इसी इलास्टिसिटी और पॉलीमर को मिला के नाम दिया गया। तो इलास्टिसिटी और पॉलीमर को नाम दिया जाता है इलास्टोमर, ऐसे। तो ये है इसका नाम। क्या है इलास्टोमर, एक तरह का पॉलीमर। कैसा पॉलीमर, एक ऐसा पॉलीमर जिसके पॉलीमेरिक चेन में क्या हो, है ना, वीक इंटरेक्शन हो। कि वैसे देखो लिख लेना, है ना, हम बोलते रहे कि इलास्टोमर किसको बोलेंगे, कि वैसे पॉलीमर जिसके पॉलीमेरिक चेन के बीच में वीक इंटरेक्शन हो, जैसे कि वंडरवाल फोर्सेस, तो समझिए उसका बोला जाएगा इलास्टोमर। दोज ऑल पॉलीमर्स हैविंग polymeric chain, है ना, are connected by weak force of attraction like van der Waals forces is called क्या, इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या है ना, आप खुद भी लिख सकते हैं ना कि एक ऐसा पॉलीमर जिसके पॉलीमेरिक चेन में वीक इंटरेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड क्या, इलास्टोमर। और अगर इसका हम एग्जाम्पल का बात करें, एग्जाम्पल का, तो इसके एग्जाम्पल में सर इलास्टिसिटी आएगा तो रबर नहीं आएगा, तो बताइए कोई बात हो सकता है करने, तो नेचुरल रबर। और जितने भी रबर हमने बनाए हैं, नेचुरल रबर बनाया है, फिर हमने क्या बनाया है, नियोप्रीन, ये भी एक रबर था, फिर बुन्ना एन, ये भी एक रबर है, फिर आपका बुन्ना एस, ये भी क्या एक तरह का रबर है, ऐसे। तो ये चारों किस्म आ जाएंगे आपके इसमें इलास्टोमर में। चलिए ये हो गया। अगर हम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का बात करें तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो सर देखो ये वैसे सभी पॉलीमर में पाए जाएंगे, है ना, जो कि इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बात करेंगे तो ये या तो वो पॉलीएस्टर होगा या तो वो पॉलीअमाइड होगा, ऐसे। तो दुनिया में जितने भी पॉलीएस्टर हैं
और जितने भी पॉलीएमाइड हैं सबको उस कैटेगरी में रखा जाता है कि जिसमें स्ट्रॉन्ग है, और उन्हें बोला जाता है फाइबर। क्या रहता है उन्हें? फाइबर, है ना। ये नाम है उस पॉलीमर का, मतलब कि एक तो इलास्टोमर हुआ, एक क्या होगा? फाइबर। फाइबर किसको बोलते हैं? वैसे कोई भी पॉलीमर, है ना, जिनके पॉलीमेरिक चेन में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रहे, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फाइबर। ऐसे, और इसका एग्जांपल क्या होगा? जितना भी पॉलिस्टर और जितना भी पॉलीमर। पॉलिस्टर में तो 2 ही नाम सिखाए थे, कौन कौन बताइए? एक डेक्रोन और ग्लिप्टल। और पॉलीएमाइड का बात करें तो इसमें भी 2 नाम सीखे थे हम लोग, है ना। कौन कौन? एक नायलॉन 6 और एक नायलॉन 6 और 6, यही तो था ऐसा। और इस तरीके से हम लोग, है ना, ऐसे बता सकते हैं। तो ये हमारा हुआ इलास्टोमर और एक हुआ फाइबर। और मॉडरेट में बात करें कि जिसका इंटरेक्शन ना ही बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, तो इसमें 2 नाम सुनने को मिलता है ना। एक होता है आपका थर्मोप्लास्टिक और एक होता है आपका थर्मोसेटिंग। ऐसे, है ना, ऐसे। ये क्या है? ये नाम है पॉलीमर के। कैसे पॉलीमर? एक ऐसे पॉलीमर जिसके पॉलीमेरिक चेन में ना ही बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है ज़्यादा, और ना ही बहुत ज़्यादा कम। और सबसे ज़्यादा अगर सवाल आने का चांस है ना, तो इन दोनों से, मतलब ऐसे। अगर आप भी भाई बोलते, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो आप देखोगे कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग से ही ज़्यादा सवाल है। क्या? कि डिफरेंस, कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। देखो 2-3 तरह का सवाल आ सकता है। पहला सवाल आ सकता है कि इनमें से डिफाइन करने के लिए बोल दे कि होमोपॉलीमर कोपॉलीमर क्या है, उसको बताइए, एग्जाम्पल दीजिए। या तो नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर क्या है, उसको बताइए, पहचान कीजिए। इलास्टोमर क्या होता है, फाइबर क्या होता है, उसको बताइए और 2 एग्जाम्पल दीजिए। ऐसे। या तो थर्मोसेटिंग क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, उसको लिखिए, एग्जाम्पल दीजिए। या तो डिफरेंस करवा सकता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। ये भी आने का खूब ज़्यादा चांस है, ये आपको दिखेगा ही दिखेगा आगे जाके। तो चलिए थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक करते हैं, उसके बाद हमारा ये जो होगा, है ना, एक समाप्त हो जाएगा पूरा, है ना, स्टेप्स। तो, है ना, देखिए ये जो डिफरेंस है उसको आपको ना याद करने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद दिमाग लगा के सोच सकते हैं, है ना, डिफरेंसेस को, इसके डिफरेंस को। कम से कम आपको 4 डिफरेंस लिखना ही लिखना है ना। आप सोच सोच के लिखिएगा। अभी तो आप खैर अभी आपको, है ना, वीडियो पॉज के खुद से लिखिएगा। हम कुछ हिंट्स देते हैं पहले, है ना, उस चीज़ को जरा समझिए और खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा कि हमें डिफरेंस लिखना है बिटवीन थर्मोप्लास्टिक वर्सेस, है ना, थर्मोसेटिंग। कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में क्या डिफरेंस है ना। इन डिफरेंस को हमें लिखना है। अगर आप कम से कम 4 आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि 2 नंबर का है, हाफ मार्क्स मिलेगा इच डिफरेंस का। तो चलिए सोचना स्टार्ट करते हैं और इसका डिफरेंस लिखने की कोशिश करते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग का डिफरेंस, जैसे कुछ तो नहीं जानते हम, लेकिन फिर भी कैसे देखो। अच्छा, थर्मोप्लास्टिक का नाम सुन के हमारे मन में कहीं ना कहीं प्लास्टिक आ रहा होगा मन में, नहीं? और प्लास्टिक क्या होता है कि सर प्लास्टिक बड़ा सॉफ्ट होता है, वो जब ठंडा होता है तो बड़ा हार्ड हो जाता है, नहीं? और उसको जब हम गर्म कर देते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है। मतलब वो परमानेंट हार्ड या परमानेंट सॉफ्ट वाला बात नहीं है। मतलब वो प्लास्टिक, देखो यार, प्लास्टिक से नहीं, मतलब पक्का वो प्लास्टिक का जो चेन होंगे, है ना, वो ऐसे होंगे। इस बात को हम जिक्र किए थे बैकलाइट के समय भी, ऐसे कि सर ये देखो जब ठंडा होगा तो सब चिपक जाएगा तो प्लास्टिक हार्ड हो जाता है, नहीं? और जब इसे हीट करते हैं तो सब फैल जाते हैं, सॉफ्ट होता है। सर कैसे सोच रहे हैं इसको सुन के? प्लास्टिक सुन के लग रहा है ये सब मेरे मन में आ रहा है कि यार प्लास्टिक है, मतलब ये सब बात होना चाहिए। और अगर इसे हम प्लास्टिक बोलते हैं तो इसे क्या बोला जाएगा सर? इसमें थर्मोसेटिंग है। सेटिंग मतलब सेट हो चुका है, नहीं एकदम पूरा एकदम परमानेंट सेट। अब वो कुछ हिलने डुलने वाला नहीं। सेटिंग देखो, सेटिंग हो चुका है, सेट हो चुका है, नहीं? जैसे आप लोग भी सेट हो चुके हैं ऐसे। तो सेटिंग मतलब क्या हुआ कि सर इसके जो पॉलीमेरिक चेन होंगे ना, वो पक्का, है ना, कि आपस में सेट हो चुके हैं ऐसे। ये देखो, तो आपस में सेट कर दो ऐसे। इस तरीके का है ये तुम्हारा थर्मोसेटिंग। ऐसे कैसे सोच लिए सर? ऐसे कुछ नहीं, है ना। थर्मोप्लास्टिक सोचे, प्लास्टिक सोच के लगा करिए, प्लास्टिक तो भैया वीक होता है ना, ठंडा में हार्ड हो जाता है, गर्मी में वो फैल जाता है, मतलब वो ऐसे है।
सेटिंग कैसे सोचते हैं? सेटिंग मतलब सेट हो चुका है, सेट मतलब उसके सारे चेन का होगा, बस में सेट होंगे। बस अगर तुम इतना सोच लिए तो समझो तुम्हारा काम हो गया। चलिए अब डिफरेंस लिखना स्टार्ट करते हैं। आप खुद से बोलने की कोशिश कीजिएगा, है ना, कि आप है ना सोच के लिखिए कि थर्मोप्लास्टिक बारे में खा ले सकते हैं। तो एक बात तो पता चल रहा है सर कि ये ऐसे रहेगा वैसे, तो पक्का तुम्हारा वीक होगा नहीं, देखिए ये क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल सही बात, ये तो एकदम हर कोई सोच रहा होगा कि ये पक्का आपका वीक होगा, ये क्या होगा, होने वाला है स्ट्रॉन्ग होने वाला है। दूसरा बात, अगर अभी जस्ट आपने क्या पढ़ा स्ट्रक्चर के अनुसार से, देखिए तो ये क्या लग रहा है सर, सीधा सीधा लग रहा है सर, तो मतलब ये एक तरह का लीनियर स्ट्रक्चर का होगा थर्मोप्लास्टिक। जबकि थर्मोसेटिंग क्या बोलेंगे उसको, अरे सर आपस में जुड़ा पड़ा उसको क्रॉस लिंक बोलते हैं, तो क्या होता है ये क्रॉस लिंक का होगा ऐसे करके। चलिए और सोचिए सर, एक तो हम एग्जाम्पल लिख देंगे कि इस सबका एग्जाम्पल में पॉलीथीन आ सकता है, जितना भी सीधा सीधा वाले थे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड ऐसे करके। देखिए इसके एग्जाम्पल में तो सर एक तो नाम जहान से कभी निकलने का नाम ही नहीं लेता है, वो क्या, बेकेलाइट। चलिए और सोचिए, अच्छा सोचो कि मैंने ये सब आपको सोचना है ना, वीडियो पॉज के सोचिए खुद से, हम तो लिख दे रहे हैं लेकिन आपको सोचना, सोचे तो लिखना था ऐसे। सर अगर इसको हीट करेंगे तो फैल जाएगा, कूल करेंगे तो सट जाएगा, चिपक जाएगा, नहीं मतलब ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है, लेकिन वो सर कभी चेंज होने वाला नहीं है। जो हार्ड है सो हार्ड, मतलब क्या बोल सकते हैं कि इसको हीट करने पर ये सॉफ्ट हो जाएगा और कूल करने पे ये हार्ड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। जबकि ये क्या होगा बताइए, परमानेंटली क्या रहेगा, ये हार्ड, मतलब इसको है ना ऐसे आप कभी सॉफ्ट और हार्ड नहीं कर सकते। और सर अगर परमानेंट वाला बात आ गया ना सर, तो एक मन में तो आ ही जाएगा कि बताओ ये प्लास्टिक को बेचोगे तो बिकेगा, ये बिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसको हम रीयूज कर सकते हैं, इसको हम रीयूज करने नहीं सकेंगे, मतलब ये क्या होगा, रीयूजेबल है। जबकि ई का होगा बताओ तुम्हारा नॉन रीयूजेबल। क्या बात समझ में आ रहा है क्या ऐसे? अच्छा अगर एक चीज़ अगर हम बताएं और सोच के देखिए तो क्या बोल सकते हैं, देखो कि सर इस वाले अगर इसको मेल्टिंग पॉइंट के अनुसार से भी लिखा जाता है कहीं कहीं, बताओ सर ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा, ये तो मेल्ट ही नहीं होगा, मतलब उसके पास क्या होगा बताओ, लो है ना मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसको जल्दी मतलब बहुत जल्दी पिघल जाएगा ये, है ना। तो इसके पास क्या होगा बताइए आपका हाई है ना मेल्टिंं पॉइंट, ऐसे है ना, ऐसे इस तरीके से आपको है ना एग्जाम्पल लिखना है ना। हमको नहीं लगता है कि आप डिफरेंस ऐसे को बना के लिखना कि इट हैज़ लीनियर स्ट्रक्चर, हम तो लिख के देंगे तो उसमें लिख देंगे ऐसे के, लेकिन आप भी खुद से कहोगे ना इट कैन बी रीयूजेबल, है ना, इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट ऐसे है ना, आफ्टर हीट इट बिकम्स सॉफ्ट एंड आफ्टर कूल है ना इट बिकम्स हार्ड, इट इज़ परमानेंटली हार्ड। और अगर सॉफ्ट कूल और परमानेंट का बात करेंगे तो भैया तो एक तो बात है वेज जगह करेगा कि इसको रीयूज करने सकेंगे, इसको रीयूज करने नहीं सकेंगे, इस तरीके से। तो ये था आपका थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बीच में। ये दोनों फोटो बना दीजिएगा तो और सुंदरता आ जाएगा। अगर ये फोटो बना दीजिएगा तो आदमी चेक भी नहीं करेगा, खाली 4 गो पॉइंट दिखेगा और एक फोटो दिखेगा, 3 भी पॉइंट लिखिएगा अगर आप, और अगर इस फोटो को बना दीजिएगा तो एकदम ऑफकोर्स आपको मिलेगा ही मिलेगा नंबर ऐसे करके। अच्छा इसमें एक और सुंदर सा डेफिनेशन तुम डिफरेंस का लिख सकते हो कि अगर आपको पता होगा कि देखो ये सर सीधा सीधा पॉलीथीन बनता कैसे, एडिशन से, जबकि बेकला कैसे बनता है, कंडेंसेशन से। तो बोल सकते हो कि ये एक तरह का एडिशन पॉलीमर होगा, ये क्या होगा एक तरह का एडिशन पॉलीमर, जबकि ये क्या होगा एक तरह का कंडेंसेशन पॉलीमर। बिल्कुल सही बात, ये तो बात यही लिखना चाहिए था कि वीक है मतलब एडिशन, स्ट्रॉन्ग मतलब कंडेंसेशन। इसको तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ऐसे है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको है ना पूरा डिफरेंस लिखना है। और ये था आपका पॉलीमर। बस 10-15 मिनट का और बचा हुआ है, अभी हमको समय हो गया, थोड़ा दिन भी हो गया तो रिलेटेड भी कर रहा है तो हमको निकलना पड़ेगा, है ना। हम आज कर देंगे पूरा, है ना, अपलोड भी हो जाएगा आज तक। बस आपका 15 मिनट का और वीडियो बचा पड़ा है, पॉलीमर का भी, पॉलीमर चैप्टर खत्म हो जाएगा ऐसे। ठीक है, धन्यवाद।